कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से? भाई पहला T20 इंटरनेशनल हो गया है पाकिस्तान और बांग्लादेश का, और पाकिस्तान ने 37 रन से जो है वो मैच जीत लिया, और काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव विन पाकिस्तान की तरफ से आज गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। और इस मैच में दो तीन बड़ी सिल्वर लाइनिंग्स पाकिस्तान की। एक तो हसन अली की बहुत ज़बरदस्त कम बैक इनटू द पाकिस्तान टीम इन इंटरनेशनल क्रिकेट, प्लस मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी ना वो लगी हसन नवाज़ की बैटिंग। लेकिन इस मैच के ऊपर तो हम बात करेंगे डिटेल में, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ का जिक्र यहाँ करना चाह रहा था कि मैंने आज दिन में एक वीडियो की थी जिसमें डेविस कप का एशिया पता नहीं ओशियाना का जूनियर अंडर 16 का एक मैच हुआ कजाकिस्तान में बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। और उसके बाद उस पर कॉन्ट्रोवर्सी बनी कि जब मतलब इंडिया वो टाई जीत गया 2-0, तो जो पाकिस्तान का एक प्लेयर है मिकाइल अली बेग, वो जब मैच हारा तो उसने जिस तरह से मतलब क्या उसको बोलते हैं मतलब रिएक्ट किया टू हिज इंडियन अपोनेंट, तो उस पर काफ़ी इंडियन मीडिया में शोर हुआ, और उसमें इंडियन मीडिया के सोशल मीडिया पे भी काफ़ी बात की लोगों ने, और काफ़ी उसको जो है क्रिटिसाइज़ किया गया। अच्छा, मैंने मतलब असम का आज मतलब मैसेज आया था असामुल हक का, जो कि प्रेसिडेंट भी है पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के। तो लाइक ही क्लैरिफाइड द सिचुएशन कि ऐसा नहीं था जिस तरह बताया जा रहा है ये वो करके। तो मैंने फिर जब वीडियो की तो उसके बाद एक साहब ने मुझे, जो रेगुलरली मेरे मतलब रेगुलर व्यूअर है, उन्होंने मुझे लिखा कि रोहित भाई आपने वीडियो देखी है, आप वो क्लिप तो देखें ज़रा पहले, वरना शायद आप ये बात नहीं करते। तो कैसे बोलते हैं मतलब मैंने कहा ठीक है, तो मैंने वो क्लिप फिर देखी। एंड सी डिस्पाइट वॉट असम हैज़ टू से, ठीक है असम की बात अपनी जगह ठीक है कि बाद में पाकिस्तानी प्लेयर्स ने जो है कॉन्ग्रेचुलेट भी किया इंडियन टीम को, जो कप्तान है शहजाद खान उसने जाके कॉन्ग्रेचुलेट भी किया और हाथ भी मिलाया, सब कुछ हुआ, टीम फोटोग्राफ भी हुआ। बट व्हेन आई सॉ दैट क्लिप एंड आई सॉ द बिहेवियर ऑफ दिस फेलो, दिस यंगस्टर मिखाइल, आई वाज अ बिट सरप्राइज क्योंकि मतलब बहरहाल जो भी पाकिस्तान इंडिया के इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, मतलब जो भी टेंशन्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जो भी हुआ है, लेकिन यार मतलब मुझे हैरत ज़्यादा इस बात पे हुई कि एक मतलब अंडर 16 का है वो, या अंडर 16 है, मतलब उसका ये बिहेवियर मेरी समझ में वैसे नहीं आया। वो वायरल वो क्लिप देख कर, वो मैं क्लिप की बात कर रहा हूँ, एंड लाइक आई वाज अ बिट सरप्राइज टू सी द वे ही बिहेव। इसलिए क्योंकि लाइक एक होता है ना कि वो मुझे लग रहा है कि वो बर्गर बच्चा है, मतलब पढ़ी लिखी और अच्छी मतलब वेल ऑफ फैमिली से है ऑब्वियसली। तो उसकी मतलब हरकतों से वो आपको अंदाज़ा हुआ जिस तरह उसने मतलब यू कांट डू दैट इन एनी स्पोर्ट्स। अब वो अगर इंडिया का प्लेयर भी नहीं होता, अगर वो कोई और भी कंट्री का प्लेयर होता तो फिर भी वो गलत था जो उस बच्चे ने किया। आप मतलब दैट्स नॉट द वे कि आप मतलब मैच हारने के बाद या जीतने के बाद भी आप इस तरह से करके मतलब एक उसको मजाक करके वो कर रहे हैं, उसके बाद फिर वो बेचारा फिर हाथ बढ़ा रहा है कि भाई हाथ तो मिला लो, तो उस पर आप कह रहे हैं कि व्हाट यू कॉल इट, आई एम नॉट मैड एट यू। व्हाट डू यू मीन बाय आई एम नॉट मैड एट यू? इफ़ यू आर मैड एट योर सेल्फ, जो ऐसा ने भी कहा कि यार उसको अपने ऊपर फ्रस्ट्रेशन थी, तो वो फ्रस्ट्रेशन आप ऐसे अपोनेंट को नहीं दिखा सकते। आप अपने ऊपर अपने सर पे रैकेट मार ले भाई, आपको अगर फ्रस्ट्रेशन हो रही है, बट यू कैन डू दैट विथ योर अपोनेंट। तो वेदर इट्स नॉट जस्ट अबाउट द फैक्ट, वो तो ठीक है इंडियन मीडिया ने तो जो हालात इस वक्त चल रहे हैं पाकिस्तान इंडिया के, तो इंडियन मीडिया ने तो वो उसको इशू बनाना था, उन्होंने बनाया, और मैंने उनकी फिर वो सारी देखी क्लिप्स जिस तरह से उन्होंने कवर किया, दे मेड इट अ बिग डील। बट द यंगस्टर नीड्स टू बी टोल्ड कि यार स्पोर्ट्स में वो जो भी है अपनी जगह चलता रहता है पाकिस्तान इंडिया का, लेकिन यू कांट बिहेव लाइक दिस इज़ जस्ट नॉट ऑन। अब आई एम अ बिट सरप्राइज्ड कि क्योंकि शायद जूनियर लेवल का टूर्नामेंट था इसलिए शायद एक्शन नहीं हुआ उसके खिलाफ, या डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं हुआ। लेकिन जो एसाम ने भी कहा कि जी पाकिस्तान टीम के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ डिसिप्लिनरी, वो फाइन। बट आई थिंक एसाम हिमसेल्फ हैविंग प्लेड सो मच इंटरनेशनल टेनिस एंड बीइंग सच अ बिग नेम फॉर पाकिस्तान टेनिस एंड सच अ मतलब गुड मतलब व्हाट यू कॉल इट एम्बेसडर फॉर पाकिस्तान, आई होप कि हैज़ अ टॉक विद दैट विद द यंगस्टर, ये जो मिखाइल अली बेगा, उसको समझाया होगा कि भाई ये टेंट्रम्स वगैरह जो है ना, आप हारते हैं मैच तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट विद, हार या जीत आपको ग्रेस से एक्सेप्ट करना पड़ता है। और अगर आपको फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा अपने ऊपर, आप जाके अपने ऊपर निकालें। यू कांट बिहेव लाइक दिस विद योर अपोनेंट, इट वाज अनकॉल्ड फॉर, इट वाज नॉट सपोज टू हैपन, स्पेशली मतलब आई एम अ बिट सरप्राइज कि पाकिस्तान असम ने या जो भी वहाँ बड़ा था इस टीम के साथ, सुना उस बच्चे की वालदा भी थी, दे शुड हैव बिफोर हैंड टोल्ड ब्रीफ द प्लेयर्स कि यार ये बड़ा एक सेंसिटिव डेविस कप टाई है, क्योंकि गिवन दी कंडीशन जो पाकिस्तान इंडिया की इस वक्त चल रही है, तो कोई औखी हरकत मत करना, मतलब क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा पाकिस्तान इंडिया के दरमियान स्पोर्ट्स। तो ये एक पता नहीं कैसे हो गया कजाकिस्तान में, हो सकता है कि ITF ने कहा होगा कि भाई अपने अपने लड़ाई झगड़े अपने करो, लेकिन मैच नहीं खेलोगे तो अच्छा नहीं होगा तुम लोग के साथ, दोनों के साथ। तो आई थिंक इस वजह से खेल ली। इनफैक्ट अभी ये भी, इफ़ यू रिमेंबर अर्लियर दिस ईयर इंडिया हैड रिफ्यूज टू कम टू प्ले द सीनियर डेविस कप टाई इन इस्लामाबाद, बट द
ITF put the foot down, they said no way, you have to go and play in Pakistan, क्योंकि कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है. तो आई थिंक क्योंकि टेनिस है तो इसलिए खेलना पड़ा. लेकिन आई वुड हैव थॉट कि आसाम एंड ऑल दीज गाइज वुड हैव बिफोर हैंड टोल्ड दीज यंगस्टर्स कि यार मतलब कोई ऐसी हरकत नहीं करो जिससे इमेज ख़राब हो. एंड आई कैन से दिस मच के इट वाज नॉट अ वेरी गुड थिंग टू डू बाय मिखाइल अली बेग, एंड आई होप ही रियलाइजेस इट्स अ मिस्टेक. बाकी आ जा भी क्रिकेट पे. तो क्रिकेट पे मतलब आज जो है ना पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, एंड आई थिंक वंस दे स्कोर 201 फॉर 7, इट वाज ऑब्वियस दे वर गोइंग टू विन दिस मैच, बिकॉज लाइक हालांकि इसी ग्राउंड पे PSL के फाइनल में 200 से ऊपर चेस किया कैसे बोलते लाहौर कलंदर्स ने टू विन द मैच अगेंस्ट क्वेटा ग्लैडिएटर्स, बट दिस बांग्लादेश टीम हैज़ बीन स्ट्रगलिंग फॉर अ वाइल. और आई फेल्ट के लाइक एट वन स्टेज दे स्टार्टेड ऑफ वेरी वेल. उन्होंने साइम को जल्दी आउट कर दिया, क्या कहते हैं अपना फाकर को जल्दी आउट कर दिया. इवन इन फैक्ट जो तीसरी विकेट गिरी इसकी मोहम्मद हारिस की, दे वर लाइक 3 for 53 इन 7 overs. तो लाइक ऐसा था कि बांग्लादेश आराम से पकड़ सकती थी ये मैच को, मतलब खींच के रख सकती थी पाकिस्तान को, बट दे कुडंट डू दैट. एंड काफ़ी मतलब ऐसे ओवर्स गए जिसमें बड़े रन्स बने. आई थिंक कि जो आउटस्टैंडिंग इनिंग्स थी वो थी इसकी हसन नवाज़ की. ये जैसे ही आया बैटिंग करने और इसने पार्टनर किया समाली आगा के साथ, तो आपको फ़र्क नज़र आया. 50 इसने 44 किए 22 बॉल्स पे, 200 की स्ट्राइक रेट, 4 sixes एंड 2 fours. नो थिंग अबाउट दिस गाय इज़ कि इसने न्यूजीलैंड में डेब्यू किया था अभी लास्ट सीरीज़ में, एंड ही गॉट जस्ट 100 सॉरी, बट इन द रिमेनिंग 4 मैचेस ही हैड फेल्ड बैडली. बट यू नो इसको मैंने PSL में भी देखा, इसको जैसे ही ओपनिंग से नीचे किया है, आज भी इसने नंबर 5 पे बैटिंग की, PSL में भी 4 या 5 पे बैटिंग करता रहा. हिज गेम सीम्स टू हैव इम्प्रूव्ड अ बिट. और एक चीज़ की मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि एज़ पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ मॉडर्न डे क्रिकेट, ये फोर्स करता है शॉट, मतलब ये क्रिएट करता है शॉट. ये इवन ऐसी बॉल जिसको आप आराम से खेल सकते हैं लो के लिए, सिंगल के लिए, ये उसको भी कन्वर्ट करने की कोशिश करता है इनटू बाउंड्रीज. 2 of his sixes today were like shots which went down the ground, and they were not there to be those deliveries were not there to be hit for sixes, but he converted them into sixes because he's एक forceful, उसके बैटिंग के पीछे एक forceful आपको एक नेचर नज़र आती है. तो he is improving a lot. I'm so happy to see the way he batted today. फिर उसके बाद जो है शादाब ने आके 48 किए बड़ी तेज़ी से 25 गेंदों पे 192 की स्ट्राइक रेट पे. इसने भी 2 छक्के और 5 मतलब चौके लगाए. शादाब ने जो आज रन्स किए, ही केम अबव खुशदिन एंड फ़हीम, एंड जो उसका रोल अब शादाब का इस टीम में है कि उसने आना है नंबर 6 पे 7 पे और तेज़ बैटिंग करनी है, टाइम नहीं वेस्ट करना, बॉल नहीं वेस्ट करनी, डॉट बॉल नहीं खेलनी है. आई थिंक उसने वो चीज़ की, एंड हिज वाज अनदर वेरी स्प्लेंडेड इनिंग्स विच अलाउड पाकिस्तान टू गेट टू 200. एंड बिफोर दैट लाइक मोहम्मद हारिस गॉट 31 फ्रॉम 18 बॉल्स. मोहम्मद हारिस का मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि यार इस बंदे के पास स्ट्रोक्स है, खेलता भी अच्छा है, दिल से खेलता है, लेकिन यू नो he's got this habit of throwing away his wickets. That is why he's got so many 30s and 40s. अब आप देखें ये हसन नवाज़ को और हारिस को अगर आप कंपेयर करें तो हसन नवाज़ कंपैरेटिवली नया है हारिस के मुकाबले में, कम खेला है पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट, लेकिन इवन PSL, लेकिन ही इज़ नाउ डेवलपिंग दिस हैबिट ऑफ कन्वर्टिंग बिग स्मॉल स्कोर इनटू बिग स्कोर्स. और अपनी वो हिटिंग भी बहुत साफ़ कर रहा है. हिटिंग इस सेंस में कि सही जगह पकड़ के जो है ना स्पेस पकड़ के मारता है जहाँ फील्डर ना हो. अब मोहम्मद हारिस आज जिस तरह आउट हुआ, आई मीन ही हैड ऑलरेडी आई थिंक हिट 2 sixes इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, और अच्छा खेला था, अच्छा खेल भी रहा था. शरीफुल इस्लाम को इसने बड़ा अच्छा 2-3 छक्के मारे, लेकिन उसके बाद फिर जिस तरह से इसने मतलब एक फील्डर खड़ा हुआ है यार लॉन्ग ऑन पे, आप उसी जगह उठा के आप मार रहे हो शॉट जबकि आप उस ओवर में रन्स कर चुके हो. तो यू नो दैट इज़ लाइक थ्रोइंग अवे योर विकेट्स. तंजीद हुसैन जो बांग्लादेश का ओपनर था, उसने भी एग्जैक्टली यही किया. तंजीद हसन ने ही बैटेड वेरी वेल फॉर 31 फ्रॉम 17 बॉल्स, 3 sixes and 2 like he had hit Hassan Ali for 2 fours on the previous 2 balls. और अच्छा खेला था, बहुत अच्छा खेला था, और 2 छक्के भी मार चुका था पहले ये, और ही वॉज रियली लुकिंग गुड. मतलब इस बंदे के अंदर ना फ्लो है और पावर भी है इसकी बैटिंग में, मतलब ज़्यादा एफर्ट ही नहीं शॉट खेलने में, लेकिन इसने भी वही हरकत की 31 करके. जब तुम 2 चौके मार चुके हो हसन अली को, हु इज़ क्लियरली पाकिस्तान बेस्ट बॉलर इन टुडेज मैच, आप क्यों फिर मतलब यू शुड बी एक्सपेक्टिंग अ स्लोअर वन ऑन द 5th बॉल ना. आपको पता होना चाहिए कि अब ये स्लोअर वन डालेगा, क्योंकि आपने इसको मतलब एक तो पैड पे बॉल थी, आपने ठीक है मतलब लॉन्ग ऑन की तरफ चौका लगा दिया, फिर एक आपने बनाई बकायदा शॉट बनाया, आपने मिडिल स्टम्प से उठाया, ठीक है, लेकिन यू शुड हैव एक्सपेक्टेड अ स्लोअर बॉल. वही हुआ, उसने स्लोअर वन डाली, बिल्कुल बीच स्टम्प बोल्ड हो गया. तो ये होता है विकेट को अपनी विकेट को फेंकना, ज़ाया करना.
اور یہی چیز T20 میں سمجھتا ہوں کہ آج کل جو پلیئرز کامیاب ہو رہے ہیں اب وہ وہی کامیاب ہو رہے ہیں جو کہ جنہوں نے آرٹ سیکھ لیا ہے کہ اگر وہ 20-30 انہوں نے کر لیے تو ہاؤ ٹو لائک اسٹریچ دیٹ اننگز اینڈ میک مور رنس. دیٹس دی آرٹ ناؤ. اب لائک مائک ہیسن سیٹ بفور دس مطلب سیریز کہ وی نیڈ ٹو پلے اگریسو کرکٹ بٹ ناٹ silly cricket. We need also to play smart cricket. So I think today Pakistan played smarter cricket. They were very good, and 201 was always going to be a tough challenge for what do you call it Bangladesh. And this is a new Pakistan team. Hassan Ali کی ایک واپسی ہوئی ہے, فہیم اشرف ہے, یہ سینئر پلیئرز ہیں, شاداب سینئر پلیئرز ہیں, لیکن like the biggest disappointment was the failure of Saim and Fakhar. Saim تو ایک بال پہ آؤٹ ہو گیا, کاٹن بولڈ آف اسپنر کی, اور فاخر زمان بھی لیگ بفور ہو گیا. لیگ بفور فاخر کا جو تھا آئی تھنک مے بی اگر ڈی آر ایس ہوتا تو مے بی فاخر کوڈ ہیو گاٹ اوے ود اٹ, لیکن بہرحال ڈی آر ایس نہیں ہے تو کیا کر سکتا ہے, تو یو جسٹ ہیو ٹو ڈپینڈ آن دا امپائرز. لیکن Fakhar just got 1 and Saim was 0. So we still have to see the best of these two. But this is the first time they opened together in T20 International for Pakistan. So I'm looking forward کہ یہ کیسے کرتے ہیں اگلے میچ میں. باقی پھر کیسے بولتے ہیں لائک بنگلہ دیش کی بیٹنگ میں ایک اس کی تنزید کی اننگز بہت اچھی تھی, اور دوسرا پھر لٹن داس دا کیپٹن پلیڈ ویل فار 48 of 30 balls. ہی لائک مطلب اچھا اس نے بلڈ اپ کیا اپنی اننگس کو, لیکن وہی والی بات ہے کہ مطلب 48 کر کے ہی واز لکنگ گڈ, دین ہی لائک ہی وینٹ فار اے کٹ شاٹ آف شاداب, لیکن مسئلہ وہی تھا کہ وہ بال تھی نہیں کٹ شاٹ کے لیے, تو اس کو مطلب وین ہی پلیڈ دیٹ شاٹ ہی واز اسٹینڈنگ آن اینڈ آؤٹ سائڈ دا لیگ اسٹمپ, تو ہی ہیڈ ٹو اسٹریچ فار دیٹ شاٹ, اینڈ دیٹ واز ویئر آئی تھنک ہی گاٹ آؤٹ. پھر یہ جاکر علی بھی اچھا کھیلا 36 کے لیے 21 مطلب بالس پہ, لیکن پھر حسن علی لائک ہی اینڈیڈ ود 5 wickets for 30 ٹوڈے, اور اس نے ایک ہی اوور میں 18ویں اوور میں جب اس نے جاکر علی کو آؤٹ کیا اور تنظیم حسن ثاقب کو آؤٹ کیا تو ختم پھر کہانی ہو گئی تھی. پھر لاسٹ اوور میں آ کے اس نے شریف الاسلام کو بھی آؤٹ کر دیا, اینڈ بفور دیٹ ہی ہیڈ گاٹ ریڈ آف تنزید اینڈ پرویز حسین جو دوسرا اوپنر تھا. تو فار حسن علی اٹ واز اے فنٹاسٹک کم بیک فار حسن علی, مطلب ہی از بین آؤٹ آف دا ٹیم فار اے وائل ناؤ. پی ایس ایل میں اس نے اچھا پرفارم کیا تھا, ہی ہیڈ بولڈ ویری ویل, تو ہی گاٹ از ریوارڈ, اینڈ جسٹ ٹو کم بیک ان ٹو دا پاکستان ٹیم اینڈ فالو اٹ اپ ود اے 5 wicket haul از اے بگ اچیومنٹ. تو لیٹس جسٹ ہوپ کہ حسن علی اسی طرح اپنی فارم کو برقرار رکھے, اپنے آپ کو فٹ رکھے. ہے بڑا وائلی ٹائپ کا بالر ہے, مطلب دماغ استعمال کرتا ہے, اس کو پتہ ہے T20 میں کیسے بالنگ کی جاتی ہے. مار بھی پڑتی ہے, اس کو بھی پڑتی ہے, لیکن اس کو اتنی ریگولیرٹی سے مار نہیں پڑتی بھائی جتنی حارث رؤوف کو پڑتی ہے. حارث رؤوف تو ویسا ہے کہ بس آج میرا دن ہے یا نہیں ہے, بس مطلب پٹنا ہے تو بری طرح پٹنا ہے, اور اگر اچھا کرنا ہے تو پھر مطلب 2-3 وکٹیں لینی ہے. تو لائک ٹوڈے آلسو ہی وینٹ فار 36 from 3 overs. شاداب بولڈ ویل, دس فیلو لائک حسن علی واز آؤٹ اسٹینڈنگ, جبکہ اس نے پورے 4 اوور بھی نہیں کرائے کیونکہ بنگلہ دیش جو ہے 19.2 overs میں آؤٹ ہو گئی تھی 164 کے لیے. لیکن آئی ایم سرپرائزڈ سلمان علی آغا ڈنٹ یوٹیلائز دس فیلو what do you call it Sam Ayub in his bowling. Salman also batted well, 56 from 34 balls and 164 کا اسٹرائک ریٹ 4 پہ آ رہا ہے, لیکن آئی تھنک کہ سلمان علی آغا کو تھوڑا سا مطلب بٹ ہی از آلسو اے ویری کننگ پلیئر, مطلب اس کو پتہ ہے کہاں سے کدھر سے اپنے شاٹ جنریٹ کرنا ہے. اینڈ دس از ہز تھرڈ 50 in 3 last 4 matches. He got 250 in New Zealand also. So since becoming captain, as a player he has done well, there's no two ways about it. And then batting at number 4 in place of like a very critical position, بابر نہیں ہے, رضوان نہیں ہے, تو پھر تو رنس کرنا اس کا ضروری ہے, تو آج اس نے پھر رنس کیے. لیکن ایک چیز ضرور تھی کہ آج بابر کی بڑی یار کمی محسوس ہوئی, کیونکہ رضوان کو تو کوئی یاد نہیں کر رہا تھا گراؤنڈ میں. بڑا ڈیسنٹ کراؤڈ آیا تھا, بہت اچھا کراؤڈ آیا تھا, اور کراؤڈ کے پاس جتنے بھی پوسٹرز تھے, بینرز تھے, وہ صرف بابر کے لیے تھے بھائی. تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاپولیرٹی لائک اگر آپ پاپولیرٹی کانٹیسٹ کریں گے تو بابر تو از دی موسٹ پاپولر پاکستان پلیئر. تو جیسے کچھ پلیئرس کو انڈیا میں بھی برانڈ ویلیو کی وجہ سے کھلایا جاتا ہے, تو آئی تھنک شاید کنسیڈر کرنا چاہیے بھائی بابر کو بھی برانڈ ویلیو کی وجہ سے کھلایا جائے کہ زیادہ زیادہ لوگ آئے میچ دیکھنے کے لیے. اینی وے دیٹس آل فار ناؤ. ٹیک کیئر. اف یو لائک دا ویڈیو, لائک اینڈ شیئر ایز مچ ایز یو کین, اینڈ آئی سی یو آل ٹمارو. اللہ حافظ.